अपनी पत्नी झुमकी से बहुत परेशान था। पूरे घर में बस झुमकी का ही राज चलता था। एक दिन झुमकी अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर घर वापस आती है, तो वहीं घर को तहस नहस देखकर झुमकी को गुस्सा आता है और वो पप्पू को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ नालायक, कहाँ मर गए हो तुम? तुम्हें घर की कोई परवाह है या नहीं? या फिर घर के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे घर कबाड़ खाने की तरह बिखरा हुआ है और एक तुम हो कि मौज मस्ती में दिन काट रहे हो अंदर। पप्पू भागा भागा आता है और बोलता है, अरे डार्लिंग, तुम आ गई। वो दरअसल बात यह है कि आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्यारी फूल जैसी डार्लिंग का इंतजार कर लूं, क्योंकि मेरी डार्लिंग मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे होते हुए मैं घर का काम करूंगी? भूल गए क्या? शादी में खूब सारा दान दहेज लेकर आई थी मैं। अरे अपने गांव की सबसे खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। गांव का हर एक लड़का मेरे ऊपर मरता था। वो तो मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अरे मेरी प्यारी फुलझड़ी, जानता हूँ कि बात फेंकना तुम्हें अच्छे से आता है, पर इतना भी मत फेंको कि मुझसे लपेटा ही ना जाए। तुम अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो मैं भी अपने गांव का सबसे काला लड़का था। गांव की हर गोरी गोरी लड़कियां मुझ पर मरती थीं। पूछो क्यों? मुझे नहीं पूछना, मुझे अच्छे से पता है कि बात फेंकने में तुम मुझसे भी 2 कदम आगे चलते हो। लगता है कि बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, तभी तुम्हारे आते ही घर में गर्म हवा कुछ ज्यादा ही लग रही है। एक काम करो, चलकर अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लाता हूँ। ठंडा शरबत पीने से तुम्हारा तन बदन ठंडा हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हें दिमाग तो दिया नहीं है। तुमसे किसने कहा कि मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे वो इसलिए क्योंकि भगवान ने जिसे खूबसूरत बनाया है उसके पास दिमाग की कमी है। अभी अभी तुमने कहा कि तुम अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो इसका मतलब तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। मानती हो ना इस बात को तुम? देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। जल्दी से काम खत्म करो, वरना मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, 5-10 मिनट के अंदर सारा काम खत्म कर दूंगा। ऐसे ही एक रात छत पर पप्पू अपने दोस्त बिरजू और निखट्टू के साथ कॉल कॉन्फ्रेंस पर बातें कर रहा होता है। अरे यारों, अब क्या बताऊं मैं तुम सबको। जब से इस चुड़ैल से मेरी शादी हुई है ना, तब से ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी शमशान घाट बन चुकी है। अरे रोज रोज मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर करती है कि अरे पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि अब मेरी अर्थी उठी और मैं चला शमशान घाट। बात तो तुम्हारी सही है पप्पू, लेकिन अब क्या ही बताएं। दुनिया का हर मर्द अपनी बीवी से परेशान है। समझ में नहीं आता कि कैसे इन चुड़ैलों से हम मर्द पीछा छुड़वाएं। ये बीवियां एक ऐसा आग का दरिया है जिसमें हर मासूम पतियों को डूब कर जाना है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो बिरजू भाई तुम। लेकिन जब से मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है, तब से न जाने क्यों मुझे अपनी बीवी से और ज्यादा प्यार हो गया है। क्या बात कर रहा है तू? तेरी बीवी ने तुझे धोखा दिया और बदले में तुझे अपनी बीवी से और ज्यादा प्यार हो गया? लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। सलमान खान बन गया है तू तेरे नाम मूवी का। अरे पप्पू, लगता है कि तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब मेरे सर से उस चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तभी तो मैं इतना ज्यादा खुश रहता हूँ। और अच्छा हुआ कि उसने मुझे धोखा दे दिया। और ऐसी बुरी चुड़ैल और ऐसी बुरी चुड़ैलों के साथ रहने से अच्छा है कि वो हमें धोखा दे दे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे और भाग जाए। तभी झुमकी वहां आती है और पप्पू को डांट लगाती हुई कहती है, पप्पू, अरे ओ पप्पू, इतनी रात को कहाँ लगे हो तुम? ये कौन सा टाइम है फोन पर बात करने का? रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त तुम और मैं बेडरूम में होते हो। भूल गए क्या रोज रात को हम क्या करते हैं? आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। झुमकी वहां से चली जाती है। तभी पप्पू का दोस्त उससे कहता है, क्या बात है पप्पू भाई, तुम्हारी बीवी तो तुम्हें बेडरूम में बुला रही है। लगता है कि फुल रोमांटिक मूड में है भाभी। हाँ हाँ पप्पू, यहाँ टाइम वेस्ट मत कर और जल्दी से जा, अभी तेरा इंतजार कर रही हैं। इतनी प्यारी बीवी है, बेकार में परेशान है तू अपनी बीवी से। अब तो मेरी पूरी बात सुन लो, समझ लो, उसके बाद ही कुछ बोला करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये बेडरूम में मेरे साथ रोमांस करने के लिए तैयार बैठी है? अरे महारानी अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने गई थी, थक गई हैं और बेडरूम में मेरा इंतजार इसलिए कर रही हैं ताकि मैं इसके पैर दबाऊं, इसका सेवा सत्कार करूं। ऐसी है ये चुड़ैल।
ऐसे ही अगले दिन झुमकी फिर से अपने दोस्त के साथ बाहर चली जाती है। पप्पू अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर पर चाय नाश्ता कर रहा था। इसी बीच निखट्टू पप्पू से कहता है, हाँ, तो भाई पप्पू, क्या सोचा है तुमने? तुम्हें अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी झुमकी के साथ बिताना है या फिर अपनी पत्नी से छुटकारा पाना है? अरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कहीं से कोई जहर की पुड़िया लाकर दे दे, उसे खाकर मैं मर जाता हूँ। कम से कम मुझे ना सही, लेकिन इस डायन को तो मुझसे छुटकारा मिल जाए। परेशान हो गया हूँ यार, मैं समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। सुबह उठकर घर का सारा काम करता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाओ, ऑफिस से आकर घर का काम करो, फिर ये महारानी घूम फिर कर आती हैं तो उनके पैर दबाओ। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं लोगों के घर जाकर गटर साफ करूँ। वही बात है पप्पू, जैसे तू परेशान है वैसे ही मैं भी परेशान हूँ, और सारी परेशानी की जड़ हमारी बीवियाँ। अरे ये जो बीवी होती है ना, ये किसी की कंट्रोल में नहीं आती। एक पल को तो तांत्रिक साधु बाबा भूत प्रेत की आत्माओं को एक बोतल में कैद कर सकते हैं, लेकिन पत्नियों को कैद करने का कोई तरीका नहीं है। अरे मेरी बात मानो तो तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दो। अबे तेरी बात सुनकर ना कभी कभी तो गुस्सा आता है। एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से तू हमारी पत्नियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजना चाहता है। अरे यही तो बात है कि तुम लोग मुद्दे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैंने सुना है कि पढ़ने लिखने के बाद औरतों को आजाद होने का लाइसेंस मिल जाता है। आजाद होने का मतलब है कि वो अपने पति को छोड़कर कहीं और चली जाती हैं, क्योंकि अगर पत्नियों से छुटकारा पाना है तो पत्नियों को पढ़ा लिखा कर ऐसा बना दो कि वो खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रहा है तू। ऐसे ऐसे ना जाने कितने केस सुनने को मिल जाते हैं कि आईएएस ऑफिसर, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद पत्नी अपने मामूली से पति को पूछती तक नहीं। मैं भी अब से यही करूंगा कि अपने पत्नी का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ, ताकि वो मुझे खुद छोड़कर भाग जाए। तभी वहाँ झुमकी आ जाती है और झुमकी उन सब की सारी बातें सुन लेती है। झुमकी को देखकर तीनों दोस्तों के छक्के छूट जाते हैं। डर के मारे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी झुमकी पप्पू को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करवा दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? भूल जाओ, मैं तुम्हें अगले 7 जन्मों तक भी अकेला नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारे साथ साथ आज तुम्हारे ये बेरोजगार दोस्त भी मार खाएंगे, क्योंकि मैं बिरजू की पत्नी चमेली को भी यहाँ बुला चुकी हूँ। और हाँ, निखट्टू भैया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बबीता भी यहाँ आ रही है। तुम मर्दों को कुछ और काम तो है नहीं, सारा दिन बैठकर औरतों की बुराई करते रहते हो। औरत के बिना तुम लोगों का गुजारा भी नहीं है। रुको, आज तो तुम तीनों की मैं शामत ला कर रहूंगी। तीनों महिलाएं मिलकर पप्पू, बिरजू और निखट्टू को मारने लगती हैं।